नीट पेपर लीक के मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होनी है। सुनवाई से पहले केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है। केंद्र ने परीक्षा रद्द करने की मांग का विरोध किया है। पूरी परीक्षा को रद्द किया जाना चाहिए, केंद्र सरकार की तरफ से यह कहा गया। सभी राज्यों में पेपर लीक नहीं हुआ है, ये केंद्र सरकार की तरफ से कहा गया है। तो आज का दिन बेहद खास, क्योंकि जो एग्जाम हुआ नीट का, उसमें गड़बड़ियों के चलते एग्जाम को रद्द करके दोबारा कराने की मांग वाली याचिका पर अब आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई इसमें करने वाला है। आपको बता दें, एक दिन पहले जो सुनवाई हुई उसमें केंद्र सरकार की ओर से नीट पेपर लीक मामले में सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया गया और हलफनामे में यह कहा गया कि नीट यूजी परीक्षा में बड़े पैमाने पर धांधली नहीं हुई है। केंद्र सरकार की ओर से कहा गया कि वो नीट एग्जाम फिर से कराने के पक्ष में नहीं है। हलफनामे के अनुसार सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि दोषी किसी भी जो छात्र है उसको किसी भी प्रकार का कोई लाभ ना मिले। अगर कोई दोषी है तो सुप्रीम कोर्ट में दायर इस हलफनामे में केंद्र सरकार की तरफ से कहा गया कि जुलाई 2024 के तीसरे हफ्ते से काउंसलिंग शुरू होगी और इस दौरान अगर पाया जाता है कि किसी छात्र ने गलत तरीके से परीक्षा पास की है तो उसका परीक्षा परिणाम रद्द कर दिया जाएगा। इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, नीट परीक्षा मामले जुड़ी हुई सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट दाखिल करेगी सीबीआई। बंद लिफाफे में रिपोर्ट दाखिल सीबीआई करेगी। सीबीआई ने पेपर लीक की बात को स्वीकार किया है। स्थानीय स्तर पर नीट पेपर लीक हुआ है, ये सोर्सेस के हवाले से जानकारी मिली है और अब इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट में अब सीबीआई रिपोर्ट दाखिल करने वाली है। बंद लिफाफे में ये पूरी रिपोर्ट होगी जिसको दाखिल किया जाएगा, क्योंकि सीबीआई ने पेपर लीक की बात को स्वीकारा है। स्थानीय स्तर पर नीट पेपर लीक हुआ है, ये उनकी तरफ से बात स्वीकार की गई है। तो आज अब इस पर सुनवाई होने वाली है। नजरें लगातार टिकी हुई हैं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने 8 जुलाई को एनटीए और सीबीआई से पेपर लीक होने के जो समय और परीक्षा के बीच में अवधि के बारे में पूरी जानकारी ली थी और इस बीच एनटीए ने भी सुप्रीम कोर्ट ने हलफनामा दाखिल किया था। तो अब आज जो सुनवाई होने वाली है, काफी अहम ये सुनवाई है, क्योंकि आज ये निर्णय होगा कि नीट का एग्जाम निरस्त होगा या नहीं होगा। तो इस पर अब आज सुनवाई होने वाली है। आपको बता दें, मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेवी पादरीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच इन याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है। तो अब आज ये मामले पर सुनवाई शुरू होगी और तमाम जानकारी के साथ सुमित हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। सुमित, सुनवाई कितने बजे से शुरू होनी है? क्योंकि आज की सुनवाई काफी ज्यादा खास है, क्योंकि आज इस पर फैसला आ सकता है कि नीट पेपर जो है निरस्त होगा, नहीं होगा, फिर से एग्जाम कराया जाएगा, नहीं कराया जाएगा। जी पलक, देखिए 40 नंबर आइटम जो है ये केस को लेकर लगा हुआ है। इसका साफ मतलब है कि करीब 12 बजे के बाद ये मामला जो है वो टेकअप होगा। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 3 जजों की पीठ इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई करेगी। पिछले सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए, केंद्र सरकार और सीबीआई से जवाब मांगा था। सीबीआई से स्टेटस रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा था। जो जानकारी मिल रही है कि सीबीआई कुछ ही समय में अपनी स्टेटस रिपोर्ट जो है जांच को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दायर करेगी। इसके अलावा कल देर रात एनटीए और केंद्र सरकार ने हलफनामा दाखिल किया है, जिसमें सीधे तौर पर कहा गया है कि पेपर लीक की जो बड़ी घटना है वो पूरे देश में नहीं हुई है। यहां तक कि केंद्र सरकार की ओर से आईआईटी मद्रास की ओर से डेटा का विश्लेषण कराया गया है, जिसमें ये पता चला है कि बड़े पैमाने पर देश में पेपर लीक की घटना नहीं हुई है। एक दो गड़बड़ी जो है वो गोधरा और पटना में हुई है, उसकी जांच सीबीआई कर रही है। केंद्र सरकार ने यह भी कहा है पलक कि इस पूरे मामले को लेकर अगर भविष्य में सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि पेपर लीक की घटना को रोका जाए तो 7 सदस्यीय जो पैनल है उसका एक गठन किया जा सकता है, ताकि पेपर लीक की जो घटना है वो भविष्य में रोका जा सके। इसके लिए 7 सदस्यीय पैनल को गठित करने का सुझाव केंद्र सरकार ने अपने हलफनामे के जरिए सुप्रीम कोर्ट को दिया है। एनटीए का भी कहना है कि इस पूरे मामले में जो है कदाचार यानी कि पेपर लीक की जो घटना है वो बड़े पैमाने पर नहीं हुई है। यहाँ तक कि जो टेलीग्राम में वीडियो की बातें कही जा रही है वो दरअसल फेक है। तो तमाम बातों का जो खंडन है केंद्र सरकार और एनटीए ने अपने हलफनामे में कहा है, उसी हलफनामे पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। एक अहम जानकारी कल केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को यह भी दी है पलक कि जुलाई के तीसरे हफ्ते में काउंसलिंग जो है वो
शुरू की जाएगी, क्योंकि काउंसलिंग हाल ही में काउंसलिंग को एनटीए की ओर से रोक दिया गया था। लेकिन अब केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि जुलाई के तीसरे हफ्ते में हम काउंसलिंग शुरू करने जा रहे हैं। तो ये तमाम अपडेट और तमाम जानकारी जो है वो केंद्र सरकार की ओर से, एनटीए की ओर से सुप्रीम कोर्ट को दी गई है। अब सुप्रीम कोर्ट क्या अस्वस्थ नजर आता है या नहीं? तरफ से कोर्ट में क्या कुछ सबूत इस दौरान पेश किए गए थे इस वीडियो को लेकर? क्योंकि देखिए, यहाँ सीधे तौर पर टेलीग्राम वीडियो का जो जिक्र है वो याचिकाकर्ता सुप्रीम कोर्ट में कर रहे थे कि टेलीग्राम से तमाम पेपर लीक की घटना को अंजाम दिया गया। यहाँ एनटीए का कहना है कि जो टेलीग्राम का जो वीडियो है उसमें जो मेंबर हैं वो फेक हैं। ऐसे में इस पेपर लीक की घटना से उस टेलीग्राम का वीडियो का कोई सरोकार नहीं है, उसका कोई मतलब नहीं है। ये टेलीग्राम वीडियो में जितने भी सदस्य थे वो फेक थे और ये एक तरह से गुमराह करने की कोशिश जो है वो की गई थी। तो यहाँ सीधे तौर पर एनटीए और केंद्र सरकार का सुप्रीम कोर्ट में कहना है कि जो बड़े पैमाने पर सोशल मीडिया पर पेपर लीक की घटना नहीं हुई है, जो छुटपुट की घटना हुई है, जहां गोधरा और जो पटना की बात है उसमें भी पेपर लीक की घटना नहीं हुई है। तो सीधे तौर पर जो छोटी मोटी गड़बड़ियां हैं उसकी जांच सीबीआई कर रही है, लेकिन इस आधार पर जो परीक्षा है उसे रद्द नहीं किया जाना चाहिए और दोबारा परीक्षा कराने का कोई सवाल पैदा नहीं होता है। लेकिन सबसे अहम बात जो है वो इसरो के पूर्व अध्यक्ष राधाकृष्णन की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय पैनल के गठन करने की जो बात है वो केंद्र सरकार ने अपने सुझाव के तौर पर सुप्रीम कोर्ट कही है कि भविष्य में ऐसी कोई घटना ना हो, पेपर लीक की घटना ना हो, उसको रोकने के लिए एक 7 सदस्यीय पैनल का गठन किया जा सकता है जो कि भविष्य में पेपर लीक की घटना पर नकेल कर सके। तो तमाम बातों का जो जिक्र है वो केंद्र सरकार और एनटीए यहाँ कर रही है। दोनों ने परीक्षा का बचाव किया है, परीक्षा पेपर लीक की बातों को दरकिनार किया है। अब सुप्रीम कोर्ट को फैसला लेना है कि क्या जो भी बातें केंद्र सरकार और एनटीए ने अपने हलफनामे में कहा है उससे सुप्रीम कोर्ट कितना संतुष्ट नजर आता है, यह देखना बेहद अहम होगा। आज हो सकता है